Okay student, now we will discuss exercise 9.2. So exercise 9.2, first of all I will explain you question number 4. Question number 4. In the figure given below, M parallel N, this is a symbol of parallel, and P is a transversal. If angle 3 is equal to 45 degree, find the measures of each angle. अब इस क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें हमें एंगल 3 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ द 45 डिग्री, और हमें बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो एज यू सी मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे सेम वही फिगर ड्रॉ कर दी जिसमें हमें एंगल 3 की वैल्यू दे रखी थी. ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू हमें 45 डिग्री दे रखी थी. अब हमें बाकी सारे एंगल्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले मैंने वही लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था हमें कि एम पैरेलल एन है और पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 3 45 है और हमें हर एंगल फाइंड करना है. अब सबसे पहले देखिए कि एंगल 3 से रिलेटेड जो एंगल्स आपको पता है, जैसे एंगल 3 इंटीरियर में है, ठीक है, इंटीरियर रीजन में है, और एंगल 6 भी इंटीरियर रीजन में, एंड दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. तो सबसे पहले मैंने लिखा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. रीजन इज मस्ट. ठीक है, अगर आप रीज़न नहीं शो करते हो, लिखते नहीं हो, तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. अब एंगल 3 से ही रिलेटेड आपका एंगल 7 है. देखो एंगल 3 लाइन के बिल्कुल नीचे है, एंगल 7 भी लाइन के नीचे है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है ना. तो एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे. तो एंगल 3 अगर 45 का तो 7 भी कितने का होगा, 45 डिग्री का. इसीलिए मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 45 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. आप देखिए अगर एंगल 6 45 डिग्री का यहाँ पे हमने कहा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल 6 लाइन के ऊपर है, इसी तरह लाइन के ऊपर एंगल 2 है, तो 2 और 6 भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 45 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब हमें 2 भी पता चल चुका है, 3 भी, 7 भी और 6 भी पता चल चुके हैं. ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बाकी एंगल्स. अब देखो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे बने हुए एंगल्स हैं. ठीक है, और दोनों ही इंटीरियर रीजन में है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स. और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, जिसमें से हमें एंगल 4 की वैल्यू तो पता है, 6 की वैल्यू तो पता है कि 45 डिग्री है, तो एंगल 6 की जगह पे हमने लिखा 45 डिग्री, तो एंगल 4 कितने का आ गया, 135 का. अब एंगल 4 अगर 135 का है तो 5 भी कितने का होगा, 135 का, क्योंकि बोथ आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये ट्रांसवर्सल की इस साइड पे, ये ट्रांसवर्सल की इस साइड पे, और दोनों ही इंटीरियर रीजन में. तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 135 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसी तरह देखो 5 और 8 जो है ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स में कोई कॉमन आर्म नहीं होती, कॉमन साइड नहीं होती हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देखो ये एंगल 5 और एंगल 8 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब देखो 5 और 1 ये दोनों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी एंगल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो 1 और 5 क्या हो गया हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 5. तो इस बेसिस पे हमने सारे एंगल्स बता दिए कि 1 5 8 4 ये सारे एंगल 135 के, और एंगल 2 3 6 7 ये सारे कितने के हैं, 45 डिग्री के हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा है कि 2 पैरेलल लाइंस M and N आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल P. If the interior angle on the same side of the P are x minus 3 degree and 3x minus 5 degree, find the measure of each of these angles. The figure is not given in the question, तो फिगर मैंने खुद ड्रॉ करी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. अब 2 पैरेलल लाइंस M and N, तो इसलिए एक लाइन M पैरेलल ड्रॉ की गई, दूसरी लाइन N पैरेलल ड्रॉ की गई, जिसको इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसका नाम है P. If the interior angle on the same side of P, अगर P की सेम साइड पे, एक ही साइड पे
इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर तो यही होंगे, और एक ही साइड पे एंगल्स जो हैं वो हैं x-3 और 3x-5 द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस, यानी ये दोनों एंगल्स कौन से हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसी के बेस पे हमने क्या लिखा कि x-3 प्लस 3x-5 इज इक्वल टू 180, रीजन क्या दिया है, को इंटीरियर एंगल्स। अब x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया और विदाउट x टर्म्स को एक साथ किया। अब x प्लस 3x कितना होता है 4x, एंड -3 -5 ये -8, अभी माइनस का 8 इधर गया, +8 बना, ऐसे करके x की वैल्यू कितनी आ गई 47। अब इस x की वैल्यू को हमने इसमें पुट करना है, x-3 में पुट किया तो 44 डिग्री, और 3x-5 में पुट किया तो 136 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 44 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 136 डिग्री। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इन योर बुक, ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्टेड पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। अब इसमें ये जो है आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास है टी, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये एंगल पी और क्यू को जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर एंगल ए और एंगल बी कौन सी रेशियो में है, 1:2 में है, तो बाकी सारे एंगल्स बताओ। अब देखो एंगल ए और एंगल बी की हमें रेशियो दे रखी है 1:2, तो उस बेसिस पे हमने लिया कि लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर द मल्टीपल ऑफ x डिग्री। ठीक है, जब भी कोई रेशियो में होता है तो आपने यही लेना होता है कि वो एंगल्स जो हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं, x के। तो एंगल ए बना 1x, एंगल बी बना 2x। अब हमें पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो a और b हैं, ये देखो ये दोनों ही एंगल्स जो हैं ये दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, और लीनियर पेयर का मतलब है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180। ठीक है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर पेयर क्या होता है, कि एडजेसेंट एंगल्स बताए थे आपको और साथ में लीनियर पेयर। तो उसके बेस पे हमने लिया कि 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। LP का मतलब है लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल हमने 1x लिया था वो 1 इंटू 60 डिग्री का हुआ, यानी एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एट 2x यानी 2 इंटू 60, तो एंगल B बना 120 का। अब इसके बेस में हम सारे एंगल्स फाइंड कर लेंगे। देखो अब एंगल A और एंगल E ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 60 का है, ये भी 60 का। ठीक है, अगर ये 120 का एंगल B है तो एंगल F भी 120 का होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ सारे रीजन दिए हुए हैं। इसी तरह देखो E और H आपस में क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह F और G भी क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर F 120 का है तो G भी 120 का, अगर E 60 का है तो H भी 60 का, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ क्रॉस की फॉर्मेशन बन रही है ना, तो ये क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह अगर A 60 का है तो D भी 60 का, अगर B 120 का है तो C भी 120 का। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हमने सारे दिए कि कुछ एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बता दिए, कुछ हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बता दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है कि इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू पैरेलल आर एस एंड ए बी पैरेलल आर एस, इफ एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइन जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है, और आर एस जो है वो ए बी के पैरेलल है। एंगल ए आर एस की वैल्यू है 30 डिग्री, आपको इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने कैसे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, आई एम टेलिंग यू। ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा कि अगर हमें पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ए बी आर एस के पैरेलल है, तो उसके बेस पे हमने पहले इक्वेशन बना दी कि पी क्यू पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस। अब मैं अगर ये कहूँ आपको कि पी क्यू का रियल ब्रदर है आर एस, ए बी का भी रियल ब्रदर है आर एस, अगर इसका रियल ब्रदर आर एस है, ए बी का भी रियल ब्रदर आर एस है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो रियल ब्रदर हुए। ठीक है ना, अगर मैं कहती हूँ रोहन का भाई रियल ब्रदर है मोहन, और मोहन का रियल ब्रदर है सोहन, तो क्या रोहन और सोहन रियल ब्रदर्स नहीं हुए, वो भी तो रियल ब्रदर्स नहीं हुए ना। तो इसी तरह इस बेसिस पे हमारे पास अगर पी क्यू पैरेलल आर एस है, ए बी पैरेलल आर एस है,
तो दोनों इक्वेशंस को लें अगर हम, तो इससे क्या फाइंड आउट हम करते हैं कि पी क्यू भी ए बी के पैरेलल है। अब अगर पी क्यू भी ए बी के पैरेलल है, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल x डिग्री का, ये y डिग्री का। सबसे पहले देखिए आप कि ए बी पैरेलल आर एस है, तो ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी जो इसे इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसे इस पॉइंट पे कर रही है। अब ये लाइन के ऊपर 30 डिग्री, ये लाइन के ऊपर x, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैंने वही लिखा x इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह आप देखो ये लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या बने? ये ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल टू वाई, अब x 30 डिग्री का आया तो y भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन द फिगर गिवन बिलो ट्रांसवर्सल आर इंटरसेक्ट लाइन P एंड Q सच दैट एंगल 110 डिग्री, यानी ये एंगल आपको 110 का दे रखा है और एंगल 2 आपको 60 डिग्री का दे रखा है। वो पूछ रहे क्या ये लाइंस पैरेलल है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर एंगल 1, ठीक है, आपके पास 110 डिग्री का है, तो ये लाइन के ऊपर हुआ 1, तो ये भी लाइन के ऊपर, ये भी यानी 1 हुआ एंगल 1। अब ये भी कितने डिग्री का होगा? 110 डिग्री का। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 2 कितने का है? 60 का। तो अब आपको देखो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। इफ़ दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर तो इनका सम 180 होना चाहिए था, लेकिन जब आप इसे ऐड करोगे तो ये 170 बन रहा है। 180 नहीं आ रहा ना, 110 प्लस 60 170, इट इज़ नॉट कमिंग 180। तो इसका मतलब लाइन्स आर नॉट पैरेलल बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द सम 180। ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चन आर क्लियर टू यू। एंड द वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू कि आपके पास एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें फिगर गलत है। एज यू सी कि मैंने यहाँ पे वाइटनर अप्लाई कर रखा है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो आप एंगल्स ये ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, ये नहीं सब फाइंड हो सकता, ये रीजंस नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी बुक में ये चेंजेस कीजिएगा, ये लाइन को आप करेक्ट कीजिएगा, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है, तब आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।